आप मुझे ये बताएं कि आने वाले इलेक्शंस में बल्ले का निशान होना चाहिए या नहीं? देखिए, मैं तो एक न्यूट्रल केयरटेकर न्यूट्रल सेटअप का केयरटेकर नहीं, हिस्सा मुझसे ये हूँ पूछना है कि और आप मेरे ख्याल किसकी से तरफ हैं? सारी पार्टीज हमारे लिए बराबर हैं। जो इस तरह इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगी ऐसा ही होगा, और मेरे ख्याल से ये बल्ले का निशान होगा। मोहसिन नकवी के साथ आप काम करते हैं, वैसे तो वो रिवायती सियासतदान नहीं लगते, लेकिन जब आप उनके साथ काम करते हैं, डू यू थिंक कि वो बेहतर है बाकी रिवायती सियासतदानों से? मैं तो समझता हूँ, देखें कि इनसे बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर फिलहाल पंजाब में किसी ने अभी तक उस लेवल की जो इनकी परफॉर्मेंस है, उस लेवल की परफॉर्मेंस आज तक किसी ने दी। इनसे बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर आज तक पंजाब में शायद नहीं क्या आया। चेंज मिला और आपको? मैं ये क्या देखता देखा हूँ कि आपने? जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं, जिस नीयत से वो मेहनत कर रहे हैं, रात हम 2-2 बजे सड़कों पे फिरते रहते हैं। कभी हम किसी अस्पताल चले आते हैं, कभी हम किसी थाने चले आते हैं, कभी हम किसी सड़क का मुआयना करने चले आते हैं। तो जिस पैशन से वो काम कर रहे हैं, किसी स्कूल का भी विज़िट उनका होता है, और सुबह शुरू होते हैं और रात 1-2 बजे तक चलते रहते हैं, और उनकी जो डिसीजन मेकिंग है दिस इज़ वेरी क्विक, तो फ़ौरन वो डिसीजन करते हैं। नंबर 2 ये है कि वो एक्चुअली जो न्यूट्रल डिसीजन है, किसी के पॉलिटिकल इंटरेस्ट में नहीं है लेकिन सूबे की आवाम के इंटरेस्ट में है, वो डिसीजन वो करते हैं। तो वर्क एथिक इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है और सबको ये मोटिवेट करके रखते हैं। सबका ये जानते हैं कि किस 110% परफॉर्मेंस लेनी है। तो मैंने देखा है कि बिल्कुल मेरे तो जिस तरह एक पर्सनल रिलेशन भी उनके साथ पहले था, इज़ लाइक एन एल्डर ब्रदर। तो उन्होंने जिस तरह लोगों को लेके गए ब्यूरोक्रेसी को, बाकी सबको, कि आप इतने बड़े हैं, आप नहीं, तो ही इज़ लाइक एन 31 हैं। एल्डर ब्रदर, मैं कह रहा हूँ। तो अच्छा। ये कि जिस तरह उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को साथ लिया, जिस तरह उन्होंने अपनी टीम को साथ लिया। अब देखेंगे पहले 44 वुज़रा की फ़ौज होती थी और अब वही परफॉर्मेंस सिर्फ 8 वज़ीर दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा सूबा है, 14 करोड़ अवाम है, और एडमिनिस्ट्रेशन पिछले कई माह में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव आई। मतलब कि उनकी जो स्ट्रेटजीज अभी चल रही है करंटली, हम उस पे मुतमईन हो सकते हैं बकौल आपके? देखें कि 100 जो अस्पताल हैं बड़े, ये रिवैम्प हो रहे हैं। आप देखें कि रिकॉर्ड कॉटन जो है उसकी यील्ड इस साल तकरीबन 3 गुना ज़्यादा कॉटन आई है, जो कि तकरीबन $4 बिलियन की वर्थ रखती है। आप ये देखें कि पेंशन बहुत बड़ा इशू था, पेंशन में हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं, पार्टिसिपेटरी पेंशन की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट जो है, जो वीट था, इसका बहुत बड़ा सर्कुलर डेट था, तकरीबन 560 अरब रुपए पंजाब का कर्ज था, जिस पे हम तकरीबन 100-150 अरब सिर्फ सूद दे रहे थे। ये टोटली पे ऑफ हो गए, पंजाब का डेट ज़ीरो हो गया है। और आगे जो वीट की सब्सिडी थी 80-90 अरब, जो कि सिर्फ मिल ओनर्स को जारी थी, वो नहीं जाएगी, डायरेक्ट आवाम को महीने के 2-4 हज़ार रुपये कैश इंसेंटिव आएगा। तो जो ये मेजर्स दिए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है पूरे लाहौर में, आप जहाँ भी देखें, ये चौक है, अंडरपास है, फ्लाईओवर, जो प्रोजेक्ट कोई हुकूमत नहीं करती थी, ये वो आज प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ओवरऑल एक बहुत बड़ी चेंज है, और मैं देखता हूँ कि ये अपने स्कोप से बहुत ज़्यादा काम किया है और बहुत अच्छा काम किया है। अगर मैं आपसे एक ओपिनियन लूँ कि ये जो PATI की खवातीन जेलों में है, इनके साथ नरमी बरतनी चाहिए या नहीं? देखें, कानून जो है सबके लिए बराबर होता है, और अगर आप वो उनकी कोई स्टैचू भी देखें तो उसमें तराजू भी जो है इट इज़ इक्वल। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी आदमी है, चाहे वो PTI से है, नून से है, IPP से है, पीपल्स पार्टी से है, JUI से है, सबके लिए रिगार्डलेस ऑफ एज, regardless of gender, regardless of their political affiliation, regardless of their religious inclination, सबके साथ एक सलूक होना चाहिए। और अगर हम इसको करने में कामयाब हो जाएं, सिर्फ तब आप एक जस्ट सोसाइटी जो इस्टेब्लिश कर सकेंगे। तो अगर किसी के साथ कोई मिस बिहेवियर हो रहा है, हमें कुछ इनिशियल रिपोर्ट्स आई थी, उस पर फिर 3-4 जो सीनियर विमेन ऑफिसर्स हैं, DC लाहौर हैं, और 1-2 और जो हमारी फीमेल ऑफिसर्स थी सीनियर, उनको भेजा था, इन्होंने विज़िट भी किया था, उनसे बात भी की थी, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा निकला। तो मैं समझता हूँ कि प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए, और सबके लिए जो कानून है वो बराबर होना चाहिए। सोशल कल्चर ऐसा है, जिस तरह आपने पहले भी कहा कि जो ख़वातीन होती हैं वो अगर कुछ भी ऐसी चीज़ में किसी भी एक्टिविटी हो, कोई क्राइम हो, उसमें इन्वॉल्व हो, तो हमेशा गवर्नमेंट और एक ऐसा पुलिस और बाकी उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। तो वो तो एक है, लेकिन मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है और जो लॉ ऑफ द लैंड है, उसमें ये कि कहीं इसमें तफरीक नहीं होती कि लेट्स से अ क्राइम इज़ अ क्राइम। अगर कोई थेफ्ट है, कोई मर्डर है, या कोई भी और चीज़ है, तो हम जो है
इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, वरना लोग जो है औरतों को यूज करके क्राइम्स करेंगे। और वो कहेंगे कि इनको जो है वो ऑब्वियसली क्योंकि सजा कम है तो ये तो और दूसरी ये कॉमन कॉन्सेप्ट भी है कि मैन एंड विमेन आर इक्वल। फेमिनिस्ट भी ये बात करती हैं, तो मेरे ख्याल से उसके साथ भी ये ज्यादा बेहतर जाता है कि इक्वल सजा होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट वैसे पाकिस्तान में नहीं आया, मैन एंड वुमेन आर इक्वल, ये सिर्फ इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आ जाए तो क्या ही बात है। अच्छा एनीवेज, अगर बात की जाए, मुझे बताए किसकी एडमिनिस्ट्रेशन सबसे बेहतर है? उस्मान बुज़दार, हमजा शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी। मेरे ख्याल से हैंड्स डाउन ये नो ब्रेनर है। और मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, जो प्रीवियस चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने भी एडमिट किया कि मोहसिन स्पीड जो है ये शहबाज स्पीड से भी बेहतर है। चलिए जी, मैं आपसे रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछती हूँ, इनका जवाब मुझे अपने सोचे समझे बगैर देना है। ठीक है। सोचने का टाइम नहीं दूंगी मैं, फिर यानी कि आपने सोच लिया। आई वांट जेन्युइन क्वेश्चंस, आंसर्स। आप यंग है और कामयाब एजुकेशनिस्ट, बिजनेसमैन है, लेकिन अब तक आपने शादी क्यों नहीं की? नहीं, मैंने कर ली शादी हो गई आपकी? यानी कि आपने हमें बताया नहीं है। फिर जी पता नहीं किन किन लोगों का दिल टूटा होगा इस बात को सुन के। लेकिन कभी आपने किसी का दिल तोड़ा, या जिससे शादी की, उसी से नहीं, जिससे मोहब्बत की उसी से शादी की? नहीं, मैं तो सबसे मोहब्बत करता हूँ। और लेकिन अब आप सबसे शादी तो नहीं कर सकते ना। सारी जितनी अल्लाह की मखलूक है सबके साथ मोहब्बत करनी चाहिए। तो मैं ना आपसे पूछ रही हूँ, ये जो आप न्यूट्रल होके मुझे जवाब दे रहे हैं ना, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। मैं आपसे सिंपल पूछती हूँ कि कभी आपने किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए देखा, जिससे आपने शादी करने का सोचा हो, या जिससे आपने शादी की वही आपकी मोहब्बत है? नहीं, मैं समझता हूँ कि जब आपकी शादी होती है तो ये क्या जवाब है? मैं क्या पूछ रही हूँ? कभी आपने किसी से मोहब्बत की कि नहीं? हाँ या ना? दिस इज द रैपिड फायर क्वेश्चन, यू कैन नॉट स्किप दिस। देखें, किसी से पहली बात है नफरत नहीं करनी चाहिए। जनाब ये नहीं बताना चाह रहे, इट्स ओके, इनकी शादी हो गई है, इनको अब जाने देते हैं। कभी कॉलेज यूनिवर्सिटी के जमाने में कोई अच्छा लगा हो, या किसी पे ये बात वही आ गई है? आई एम सॉरी, यू विल हैव टू टेल। सबसे देखें, कोई क्रश हो, ऐसा नहीं हो सकता कि ना हो, होगा। नहीं है, देखें, अगर कोई आदमी हो, ठीक है, जिसमें कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके पास नहीं है, तो आपको थोड़ी सी अट्रैक्शन भी होती है। और ये कि आप मुझे तो पूरी डॉक्टरी समझा रही है ना। मैंने आपसे ये पूछा कि आपने कभी कोई, आपको कभी क्रश रहा? क्रश क्या होता है? मतलब कोई वैसे ही पसंद आया हो 3-4 दिन के लिए, फिर दिल उतर गया हो। क्रश इसे कहते हैं जनाब। मुझे अट्रैक्शन। गाड़ियों पे क्रश होता है, बस गाड़ियां मुझे पसंद आ जाती हैं। गाड़ी आपने सबसे अच्छी रखी हुई है? एनी लग्जरियस कार यू हैव राइट नाउ? है जी क्लास। किस पे आए ये बता दे। मैं ऑडी पे। ओके, आप अपना फारिग वक्त कैसे गुजारते हैं? एक तो ऑब्वियसली आई लाइक टू रीड, तो ये कि दुनिया में जो हो रहा है उसके आपको पता होना चाहिए। ग्लोबल मतलब डिफरेंट एरियाज में, हिस्ट्री, फिलॉसफी, आर्किटेक्चर, करंट अफेयर्स, आर्ट्स और कल्चर। गाड़ियों का मुझे शौक है तो उसके बारे में देख रहा होता हूँ। फैशन, डिफरेंट ट्रैवल, टूरिज्म, डिफरेंट चीजें। अब आप मुझे ये बताएं, आपको म्यूजिक का शौक है? जी है, बिल्कुल। तो आप गाना भी गाते होंगे? नहीं, गाना ऐसा हो नहीं सकता सबको। सुन लेता हूँ। देखिए, जो बोल सकता है ना वो गा भी सकता है, ऐसा कोई नहीं। जब कोई ये कहे ना कि मुझे गाना नहीं आता, तो ऐसा नहीं है। आप मुझे एक स्टेंजा सुना दे अपने फेवरेट गाने। लेकिन ऐसा कोई गाए आपके, तो इसे गाना कहते ही नहीं है। आप बच्चों के जो यूथ है ना, जो यूनिवर्सिटीज की आवाम है, वो आपको बहुत एडमायर करती है, आपसे बहुत इंस्पायर है। अगर आप उनके लिए एक प्यारा सा छोटा सा गाना गा देंगे ना, तो वो बहुत खुश होंगे। मैं इंशाल्लाह रिकॉर्ड करके आपको भेजूंगा। चलिए, कोई अपने फेवरेट गाने का नाम तो बताएं। हाँ, ये आपने अच्छा सवाल किया है, बड़ा टफ सवाल है। मैं कवाली को एंजॉय करता हूँ, तो नुसरत हैं, फरीद एयाज हैं। कोई कवाली, इतना चंक। कवाली तो गाना बहुत मुश्किल काम है। तो ये कि कुछ ऑब्वियसली पॉपुलर ट्रैक्स हैं जो कि कोई भी, इट्स जस्ट लाइट एंटरटेनमेंट, जो भी आपको पसंद है। उसका सिर्फ एक आधी लाइन, 5-6 वर्ड्स की लाइन होगी। कितनी लंबी लाइन है ये? मैं वो उसमें आऊ बहुत ज्यादा होता है, वो नहीं आम आदमी कर सकता। चलिए, वो आप आऊ निकाल दें। राग ऐसे होते हैं कि मैं आपको नहीं जाने दे सकती जब तक आप वो आऊ आऊ निकाल दें। आप सिर्फ वो 5-6 वर्ड वाले ना एक लाइन। आम आदमी गा सकता है कवाली? गा सकते हैं। नहीं, बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए अलाप करते हैं तो सही। आपने तो ये पहले गला खुलता है, आधा घंटा राग होता है, फिर जाके वो सुर निकलते हैं। चलिए, कोई पॉप सॉन्ग होगा, कोई म्यूजिक होगा, कुछ तो आपको माइंड में होगा जो आपके इस वक्त दिमाग में चल रहा है। वैसे नहीं, मैं आपको जेन्युइन बताता हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंटल सुनता हूँ। अच्छा, चलिए, इंस्ट्रूमेंटल का म्यूजिक करके सुनाएं।
मैं इससे आगे जाऊंगी नहीं, मेरा रैपिड फायर क्वेश्चन आप ऐसे स्किप नहीं कर सकते। चले इंस्ट्रूमेंटल में आपको पता है वैसी सिंगिंग कोई नहीं होती। इंस्ट्रूमेंटल आप बता देना वो क्या है, कुछ तो होगा। नहीं उसमें बीट्स होती हैं। आप नहीं स्किप कर सकते, सिर्फ 2 बॉल। नहीं मैं सोच रहा हूँ कौन सा गाना कोई भी कर दो, आप ही बताएं कौन सा। टिक टिक 1, टिक टिक 2, कौन सा गा टिक टिक सकते हैं, 3, गुनगुना एनी म्यूजिक। सकते आप हैं। ऐसा करें माधुरी दीक्षित का कोई पुराना गा दे। नहीं माधुरी तो मैं सुनता मैंने नहीं। आपको ना आसानी दे दी है, आप कोई आतिफ का गा दे, कोई माधुरी दीक्षित का गा दे। चलिए कुछ गवा लेते हैं इनसे, इनको नहीं वो ये नहीं सुनाना चाह रहे जो इनको पसंद है, ये चाहते नहीं कि हमें पता चले इनकी क्या पसंद है। आप कोई भी गा दे, कोई फ्लॉप गाना गा दे जो हमें नहीं पसंद। चले नेक्स्ट कर ले।